Hey, hi everyone. I hope all of you are doing well and preparing for your exams. Okay, so आज के इस सेशन में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो कि सेकंड चैप्टर है क्लास 7 का, उसमें कुछ डिस्कशन किया गया है टिट्स के कंसेप्ट के बारे में. यहाँ पे हम उस इंफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी देखने वाले हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं. एंड तक वीडियो को जरूर देखना, आपको अच्छा खासा कुछ फैक्ट्स मिलने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सबसे पहले अब हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं, टिथ का अध्ययन करने वाले हैं, स्टडी ऑफ टिथ, राइट. तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इन ऑप्शंस में से व्हाट इज स्टडी ऑफ टिथ्स, देन आंसर विल बी ओडोंटोलॉजी. ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. लॉजी जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है स्टडी एंड ओडोंटो का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू टिथ्स. ठीक है, दांतों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी. नेक्स्ट पॉइंट, हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उसमें कितने टाइप्स के टिथ मिलते हैं. तो यहाँ पे टोटल 4 टाइप्स के टिथ मिलते हैं, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. ओके, ये 4 टाइप्स के टिथ होते हैं और इस 4 टाइप्स के जो टिथ मिलते हैं उनको हम इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट. तो आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज हेट्रोडोंट. हेट्रोडोंट मींस मल्टीपल काइंड्स ऑफ टिथ इन अ ह्यूमन बीइंग, उसको हम बोलते हैं हेट्रोडोंट सिचुएशन. टोटल जो इंसीजर्स होते हैं, इंसीजर सबसे पहले कौन से दांत होते हैं, जो आपके सामने के 4 दांत होते हैं ना, ऊपर और नीचे, उन 8 दांतों को हम क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं. और इंसीजर के साइड्स में 2 कैनाइन्स होते हैं, दोनों ऊपर नीचे होते हैं, तो ये 4 नंबर होते हैं टोटल इनका. और फिर उसके बाद प्रीमोलर्स होते हैं जो कि 8 होते हैं. और जो हमारा जबड़ा है सबसे पीछे की साइड जो होते हैं वो मोलर्स होते हैं. इनका नंबर वैसे तो 12 होता है बट ये वेरी कर सकता है, ये 8 भी हो सकते हैं और 12 भी हो सकते हैं. जो सेट होता है मोलर टिथ का उसको हम बोलते हैं विजडम टिथ. ठीक है, और जरूरी नहीं है कि ये विजडम टिथ हर एक मनुष्य में आए. इसीलिए इनका नंबर जो है वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन. ये 8 भी हो सकते हैं और 12 भी हो सकते हैं. इसी से आपको याद रखना है जो मोलर टिथ जिनको हम विजडम टिथ बोलते हैं, जो लास्ट के हर एक कॉर्नर में जो एक टिथ होता है, उन चारों टिथ्स को हम क्या बोलते हैं, विजडम टिथ बोलते हैं. ठीक है, इसको कई बार आकल जाड़ भी बोल देते हैं. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं कि कौन से दांत से हम क्या फंक्शन करते हैं. इंसीजर जो है हम यूज करते हैं कटिंग और बाइटिंग में. कैनाइन्स हम यूज करते हैं पियर्सिंग और टीयरिंग में. ठीक है, और प्रीमोलर और मोलर इन दोनों का यूज किया जाता है च्यू करने में, ग्रिंड करने में एंड क्रश करने में. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. उसके बाद जैसे कि हमें पता है बच्चे के दूध के दांत गिर जाते हैं और फिर उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं. तो कैसे 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, और एक होता है मिल्क टीथ और एक दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ जो है 6 से 8 वर्ष की आयु में ये गिर जाते हैं और उसके बाद 8 वर्ष की आयु के बाद परमानेंट टीथ का सेट आ जाता है. और ये मेनली जो मिल्क टीथ होते हैं ये 20 होते हैं नंबर में और इनकी संख्या 28 से 32 हो सकती है. और ये 2 काइंड ऑफ टीथ आना अपनी एक लाइफ में, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डाइफायोडोंट. तो डाइफायोडोंट क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ टीथ का आना एक लाइफ में, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डाइफायोडोंट. नेक्स्ट हम देखते हैं टूथ डिके क्या होता है. टूथ डिके जब हम ब्रश नहीं करेंगे, जो बैक्टीरिया, जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं वो हार्मफुल बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं. और फिर वही सेम बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारी माउथ में जो शुगर प्रेजेंट रहती है ना उसको एसिड में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं. और फिर एसिड क्या करता है, एसिड जो है दांतों को खराब करना शुरू कर देता है और इसी को हम बोलते हैं टूथ डिके. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, ये टिथ का स्ट्रक्चर है. जो बाहर आपको व्हाइट शाइनिंग सरफेस जो विजिबल होता है उसको हम बोलते हैं इनेमल. और जो ये इनेमल होता है एक मनुष्य में हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है पूरी बॉडी में. तो आपको याद रखना है हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है हमारी बॉडी में, वो है इनेमल.
इनेमल के नीचे फिर डेंटाइन मिलता है और डेंटाइन के नीचे पल्प मिलता है। और जो ये रेड कलर का जो पल्प होता है ना, इसी में ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो हमारा दांत का नेचर क्या होता है, ये हाफ लिविंग होता है और हाफ नॉन लिविंग इन नेचर होता है। कौन से मिनरल से जो है हमारे दांत स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, तो वो होता है कैल्शियम मिनरल, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इनेमल जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है और जो पल्प होता है वो ही उसके अंदर वो लिविंग स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम टर्म देखते हैं, क्राउन क्या है। क्राउन जो आपके दांत हैं, ठीक है, दांतों के ऊपर क्या है, मसूड़ा है। मसूड़े को छोड़ के जो पार्ट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ कौन से होते हैं, जो मोलर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। हमने ये पूरा कवर कर लिया। उसके बाद एक डेंटल फॉर्मूला होता है। डेंटल फॉर्मूला से मेनली क्या पता चलता है कि हर एक जो हमारी जबड़ा है उसमें कितने टाइप्स के टीथ हैं और वो कैसे कैसे फिट हो रखे हैं। तो उस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि कितने हमारे दांत होंगे। तो ह्यूमन बींग्स का डेंटल फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। इसका नंबर होता है 2123/2123। इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, टोटल 32 हो जाएंगे। तो एज इट इज क्वेश्चन आता है डेंटल फॉर्मूला क्या है ह्यूमन बींग्स का, तो वो हो जाएगा 2123/2123। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, कि जो एलिफेंट होता है, हाथी होता है, उसका सूंड निकला होता है, राइट। तो वो सूंड जो है कौन सा टाइप ऑफ टीथ मॉडिफाई हो जाता है। तो जो हाथी में इंसीजर होता है ना, इंसीजर ही इतना लंबा हो जाता है कि वो सूंड में बदल जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। हाथी में कौन सा दांत उसका टस्क में कन्वर्ट होता है, तो वो होता है इंसीजर टीथ, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज के इस सेशन में हमने देखा स्टडी ऑफ टीथ मीन्स ओडोंटोलॉजी, हेट्रोडोंट मीन्स 4 टाइप्स ऑफ टीथ का मिलना हमारी बॉडी में, डाइफाइडोंट मीन्स एक लाइफ में 2 सेट ऑफ टीथ आना, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। उसके बाद हमने देखा कि जो टीथ होता है उसमें इनेमल जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डेंटल फॉर्मूला क्या होगा 2123/2123। एंड विजडम टीथ जो होते हैं टोटल 4 इन नंबर होते हैं और ज़रूरी नहीं है ये हर एक मनुष्य में ही आए, कईयों में नहीं भी आते हैं। सो ये था आज का कंप्लीट सेशन। आज के इस सेशन के आपके लिए 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि हैं फाइकोलॉजी वर्सेस माइकोलॉजी। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि फाइकोलॉजी क्या है और माइकोलॉजी क्या है। थैंक यू, हैव अ गुड